सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। पिणिपत्वर्धमानं विष्णोत्तररत्नमालिकां वक्षे नागनरामरवन्द्यं देवं देवादिपं। देवादिदेव 1008 कैबल्य कमलापति श्री आदिनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 घाटोल के बड़े बाबा श्री वासुपूज्य भगवान की जय। देवादिदेव 1008 वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की जय। परम पूज्य स्वाट आचार्य प्रवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य स्वाट राजर्षि अमोघ वर्ष महामुनिराज की जय। 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की बोलो। परम पूज्य विमल सागर जी महाराज की बोलो। मुनि संघ की जय। पाठ करेंगे। कहा खलु नालंकृते दिष्टार्थ साधन पटियान कंठस्थितया विमला प्रश्नोत्तररत्नमालिकया भगवन् किमुपादेयं गुरुवचनं हेयमपि च किमकार्यं को गुरुरधिगततत्त्वा सत्तहिताभ्युत्ततः सततं त्वरितं किं कर्तव्यं विदुषा संसार संतते छेदाः किं मोक्षतरोर्बीजं सम्यक् ज्ञानं क्रियासहितं किं पथ्यधनं धर्मा का शुचिरेः यस्य मानसं शुद्धं कः पंडितो विवेकी किं विस्मोधीरिता गुरुवा किं संसारे सारं बहुसोऽपि विचिन्तमानमिदमेव मनुजेषु दृष्टतत्त्वं सुपरहितायुदितं जन्मे मदरेकमोहजनका का स्नेहा के च दस्सवो विषया का भववल्ली तृष्णा को वैरी नन्वनुद्युगा कस्मात् भय में मरणा दन्धादपि को विशिष्यते रागी कः सूरो यो ललना लोचन बाणैर्न च विथिता। धर्म स्नेही भवात्माओं 8 श्लोक हो चुके हैं जिसमें कितने प्रश्न हो गए हैं? कौन बताएगा कितने प्रश्न हो गए? सही 15, हाँ 12, 14, छठवें श्लोक तक तो 10 हो गए थे। छठवें तक 10 हो गए थे। फिर 7वें में 4 प्रश्न हुए तो कितने हो गए? और 8वां श्लोक हो चुका है। 8वें में कितने हैं? 3 हैं, उसमें कितने हो गए? 17 प्रश्न और इनके उत्तर आपको दिए गए हैं। अब
9वें नंबर का छंद आपके सामने आ रहा है और अगला प्रश्न फिर तैयार हो रहा है। नए नए प्रश्न हैं। आप लोगों की एक दिन परीक्षा रख लेते हैं जिससे आप लोग तैयारी कर लोगे। वैसे तैयारी आप लोग नहीं करते, यहीं के यहीं रख करके चले जाते हैं। कौन से दिन रख लें आप लोग बता देना, है ना, जिससे फिर तैयारी तो कम से कम होगी। बीच बीच में अभी पूरी परीक्षा तो बाद में होगी, लेकिन अभी अगला प्रश्न है, उसके लिए श्लोक पहले उच्चारण करेंगे। पातुम कर्णान जलिभिः, पातुम कर्णान जलिभिः कि ममृत मिव बुध्यते सदुपदेशः, किममृतमिव बुध्यते सदुपदेशः, किम गुरुताया मूलम, किम गुरुताया मूलम, यदे तदप प्रार्थनम नाम, यदे तदप प्रार्थनम नाम, पातुम कर्णांजलिभिः किममृतमिव बुध्यते सदुपदेशात्, किम गुरुताया मूलम, यदे तदप्रार्थनम नाम। पढ़े एक साथ, सभी लोग एक साथ पढ़े। बन गया उच्चारण, बन जाएगा सबसे। अब देखें, यहां पर प्रश्न किया जा रहा है, पातुम यानी पीने योग्य, कर्ण अंजलिभिः, कर्ण माना कान कहलाते हैं, एक कान रूपी अंजलि के द्वारा, किम क्या है। हाथ की अंजलि से तो सभी लोग पान करते हैं, लेकिन कान रूपी अंजलि के द्वारा पीने योग्य वस्तु क्या है। कान से भी पिया जाता है, कान से भी पान किया जाता है, तो वह क्या है। अमृतम इव, ये भी प्रश्न के साथ रखा गया है कि अमृत के समान, अमृत के समान इन कान रूपी अंजलियों के द्वारा पीने योग कौन सी वस्तु बुध्यते ज्ञायते जानी जाती है। तो उत्तर दिया सदुपदेशः, यानी जो समीचीन उपदेश है वह अमृत के समान हुआ करता है। जैसे अमृत पीने से क्या होता है, अमर हो जाते हैं। जो अमृत का पान करते हैं वो जल्दी नहीं मरते, इसका अर्थ है। देवलोग किसका पान करते हैं, अमृत का पान करते हैं। तो देवों की जो आयु होती है देवों की, वो छोटी आयु नहीं होती। कम से कम भी अगर एक देव की आयु होगी तो वह 10,000 वर्ष की आयु होगी। जघन्य से जघन्य, घटिया से घटिया, है ना, घटिया से घटिया, मतलब देव तो सब अच्छे ही होते, लेकिन उसमें भी जघन्य पुण्य वाले जो होते हैं
तो उनको भी 10,000 वर्ष की आयु मिलती है। और फिर उत्कृष्ट मिल जाए तो 33 सागर की। तो ऐसा कहा गया है कि एक सागर की अगर किसी की आयु है देवों की, तो उनको जब भूख लगती है तो उनके कंठ से अमृत झरता है। ऐसा अमृत कि उन ऐसा तृप्त हो जाते हैं, एक दिन के लिए तृप्त नहीं होते। जैसे आप लोग भोजन करते हो तो कितने घंटों को तृप्त हो जाते हो? कोई 6 घंटे के लिए, कोई 8 घंटे के लिए, कोई 4 घंटे के लिए, कोई 2 घंटे के लिए, जितने मतलब इतने जैसी जिसकी क्वालिटी होती है उसके अनुसार ही आपकी तृप्ति हो जाती है। कुछ लोग तो तृप्त ही नहीं होते भोजन करके ऐसे भी लोग हैं। और संतुष्टि उनको होती नहीं भोजन करने के बाद भी, कुछ जो मिल जाए आप तो दो, तैयार हम बैठे हुए। लेकिन जो देव होते हैं वो ऐसे तृप्त हो जाते हैं कि अगर 1 सागर की उनकी आयु है तो 1000 वर्ष तक एक बार कंठ से अमृत झर गया। अब उनके लिए बिल्कुल जैसे अभी अभी उनने भोजन किया है, ऐसा ही उनका वह 1000 वर्ष तक ऐसे ही बने रहते, कोई आकुलता नहीं। भोजन संबंधी असाता वेदनी की उनकी तत्संबंधी उदीर्णा नहीं होती। तो उसके माध्यम से ये वर्षों तक जीते हैं, सागरों पर्यंत जीते हैं, चिरकाल तक जीते हैं, जल्दी नहीं मरते। इसलिए वह क्या कहलाते हैं? अमर कहलाते हैं। तो अमृत पान करने से ऐसा हो गया, तब यहाँ पर कहा जा रहा है कि उस अमृत के समान, उस अमृत से भी बढ़कर के कोई चीज़ कान के द्वारा पीने योग्य है, तो वह क्या है? सदुपदेश है, जो हमारे भगवान ने अपनी दिव्य धुनी में कहा है। वह निरंतर आचार्य परमेष्ठियों के द्वारा क्रम से चला आया है, जिन वाणी के रूप में आज हमारे सामने उपस्थित है। ऐसा वह सदुपदेश जो पान करते हैं अपनी इन दोनों कर्ण रूपी अंजलि के द्वारा, तो वह अमर ही नहीं, कहते हैं हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। जो जिनेंद्र भगवान की वाणी को सुनकर के अपने जीवन में उतार लेते हैं, ऐसे लोग ऊपर जाकर के स्वर्ग प्राप्त करते हैं, वहाँ अमर बनते हैं, और वहाँ जाकर के भी समो शरण में जाकर के साक्षात भगवान की चिन्हवाणी का पान करते हैं। और वहाँ से आकर के मनुष्य जीवन धारण करके स्वयं निर्ग्रंथ मुद्रा को धारण करके और हमेशा हमेशा के लिए अजर अमर पद शिवत्व को प्राप्त कर लेते हैं, मोक्ष पद को प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए जिनवाणी का एक कान मिले हैं तो अच्छी तरह से जिनवाणी का श्रवण करो। आप लोग सुनाते बहन? काने आलिचा वाला जिनवाणी होड़वा, कान आलिचा वाला आल्याचे वाला जिनवाणी होड़वा, नहीं तो जाड़ बोबे सुपड़ा रे, हीनी सकर ताकि मिठ डार रे, मिठड़ा मिठड़ा मिठ डार लोल, वीर नाम लाड़बो रे। ये वीर नाम ऐसा लड़ुआ है, उसमें अगर अच्छी अच्छी ये डाल देते हैं तो इसलिए इस जिनवाणी का पान करो। आपको एक कथा सुनाते हैं
सब लोगों ने उनके बारे में सुना होगा कि किस किंधापुर में बाली नाम के वानर वंशी एक राजा रहते थे। वो अपने आप में बहुत बलवान थे और उन्होंने मुनिराज के चरण सानिध्य पाकर के एक नियम लिया कि मैं जैन श्रमणों के अलावा और जो जैन श्रावक हैं, वृत्ति श्रावक हैं, इनके अलावा मैं किसी को नमस्कार नहीं करूंगा। ऐसा उनका संकल्प था। रावण को जब पता चला कि बाली मेरे लिए नमस्कार नहीं करता, तो बाली के पास खबर भेजी रावण ने कि बाली मुझे आकर के नमस्कार करे, क्योंकि मैं तीन खंड का अधिपति हूँ और सब मेरे अंडर में रहने वाले हैं। और मैंने बाली जी के जो पिता थे उनके लिए किसी शत्रु राजा से रक्षा करके उनको राज्य दिया था। कर्तव्य होता है कि उन्हें हमारे लिए आकर के विनय करना चाहिए, नमस्कार करना चाहिए। जब बाली के लिए इस प्रकार का संदेश दिया गया दूत के माध्यम से, तो बाली ने कहा कि मेरा तो संकल्प है, तुम्हें जो चाहिए हो वो ले लो, लेकिन मैं नमस्कार नहीं कर सकता। तब रावण ने क्रुद्ध होकर के बाली के ऊपर चढ़ाई कर दी। और बाली को लिए भी उनके मंत्रियों ने समझाया कि ये तो पिति नारायण है, छह खंड के अधिपति हैं, इनसे अपन जीत नहीं सकते। लेकिन बाली ने नहीं, मैंने जो प्रण लिया है, अपने उस प्रण की रक्षा करते हुए मृत्यु को भी प्राप्त हो जाऊं तो चिंता की कोई बात नहीं। और जब दोनों आमने सामने आ गए तो फिर मंत्री गणों ने विचार किया कि एक तो ये पिति नारायण है, और बाली के बारे में विचार किया तो ये चरम शरीरी है, और दोनों का अब युद्ध होगा तो सेना का संहार होगा, इन दोनों का कुछ बिगड़ना नहीं। तो ऐसा किया जाए कि इन दोनों के लिए ही युद्ध किया। और दोनों का युद्ध हुआ, और युद्ध होते होते रावण को बाली ने जीत लिया। और जीत करके फिर पुनः उनको छोड़ करके और अपने वो भाई सुग्रीव थे उनको राज दे करके और दीक्षा धारण कर ली। और दीक्षा धारण करने के बाद उन्होंने ऐसी तपस्या की, और एक दिन रावण विवाह करने के लिए कहीं जा रहा था तो कैलाश पर्वत से विमान ऊपर निकला। तो वहाँ का तो अतिशय है कैलाश पर्वत का, उसके ऊपर से कोई विमान प्रवेश नहीं कर पाया। और मुनिराज थे तो चार रिद्धिधारी महाराज थे, तो रिद्धिधारी मुनिराज के ऊपर से भी विमान आदि नहीं निकलते। तब उसने विचार किया कि इन्होंने हमारे विमान को रोक दिया। तब क्रोध में आकर के बाली ने रावण ने इस प्रकार से कि अब इस पूरे के पूरे पर्वत को मैं अलग ही उठा के फेंक दूंगा समुद्र में। और नीचे से अपनी शक्तियों के माध्यम से जैसे ही पर्वत को उठाने के लिए वह तैयार हुआ, और बाली मुनिराज ने जान करके कि इस पर ये चैत्यालय जो बने हुए हैं भरत चक्रवर्ती के द्वारा, इन चैत्यालयों का नाश हो जाएगा,
तब उन्होंने शिक्षा देने के लिए, उन चैत्यलों की रक्षा के लिए थोड़ा सा अपना अंगूठा दबा दिया, और वह जो उठाया था उसने उस पर्वत को, वह दब गया। और जैसे ही दबा तो क्या हुआ, रोने लगा। रौती इति रावणः, रोने लगा। तब उसका नाम देव लोगों ने रावण रख दिया। उस समय देवलोग भी आ गए थे, और देवलोगों ने आकर के जब ऐसे मुनिराज के, जब उन्होंने देखा कि इस अपने पर्वत की और इन जिनालयों की रक्षा हुई है, उस समय जब रावण रोने लगा तो रावण की जो पत्नियां थीं उन्होंने जाकर के मुनिराज से क्षमा याचना की। तो उन्होंने अपना अंगूठा ढीला कर दिया और रावण ने आकर के भी क्षमा याचना आदि की। उस समय देवों ने आकर के उन मुनिराज की पूजा की थी। तो उस समय रौती इति रावणा, उसका नाम रावण रख दिया था। पहले उसका नाम रावण नहीं था, दशानन आदि और भी जो नाम हो सकते हैं, बाद में जाकर के उसका नाम रावण पड़ा। और रावण ने वहाँ पर कैलाश पर्वत पर जो भरत चक्रवर्ती के द्वारा बनाए गए जिनालय थे उनकी भक्ति पूजा आराधना की थी। और उन बाली महाराज ने उस समय ऐसी तपस्या की और उस तपस्या के फलस्वरूप कर्मों का नाश करके मोक्ष को प्राप्त किया। लेकिन पूर्व भाव उनका क्या था, कैसे ये यहाँ तक पहुँचे? तो आर्यखंड में वृंदावन नाम का एक वन था। उस वन में एक हिरण रहता था और उस वृंदावन में मुनिराज उस वन में रहते थे और मुनिराज जिनवाणी का पाठ करते थे, आगम सूत्रों का पाठ करते थे। और जब वो पाठ करते थे मुनिराज, तो वह हिरण वहाँ आकर के बैठ जाता था और बैठ करके अच्छी तरह से मुनिराज के मुख से जो निकल रहे हैं शब्द उनको सुनता था। उसका यही कार्य था। अब हिरण को कुछ समझ में आए चाहे ना आए, लेकिन फिर भी आकर के श्रद्धा के साथ इन ऐसे साधुओं के मुख से कुछ वचन निकल रहे हैं, बस त्रियंच के पास भी इस प्रकार की देखो बुद्धि आ जाती है। वह समझता कुछ भी नहीं, लेकिन यह तो जानता है कि मुनिराजों के मुखारबिंद से यह वाणी निकल रही है, बस इससे हमारा कल्याण हो जाएगा। ऐसे भी श्रोता मिलते हैं कि बहरे श्रोता। कौन? एक व्यक्ति ऐसा जो बहरा है और प्रतिदिन आकर के शास्त्र सभा में बैठता है। लोग बताते महाराज उसको सुनाई नहीं देता, फिर भी यहाँ पर आकर के बैठता है। तो जब वह प्रतिदिन सभा में बैठता तो एक बार महाराज ने बुला करके उसको पूछ लिया, क्यों भाई सुनाई देता है? कुछ फिर यहाँ क्यों बैठते हो? बहुत अच्छा लगता है। बोलता तो था लेकिन सुनता नहीं, लेकिन कहता है महाराज बहुत अच्छा मुझे लगता है, क्योंकि यहाँ की बरगड़ाएं अलग ही प्रभाव डालती हैं। और मैं यहाँ बैठा रहता हूँ जब तक आपका प्रवचन होता है, 1 घंटे मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जो जिनेंद्र भगवान की दिव्य धुनी है उस दिव्य धुनी को शास्त्रों में लिखा गया द्वादशांग के रूप में, और फिर परंपरा से वह चला आया है। वही वाणी जब आप सुनाते हो तो वह वाणी भगवान की वाणी मान करके मुझे सुनने को मिलता, बहुत अच्छा लगता है। और दूसरी बात ये भी है कि मैं यहाँ पर आता हूँ तो घर का बड़ा बुजुर्ग हूँ, इसलिए मुझे देख करके हमारे परिवार वाले भी अपने घर के बड़े बुजुर्ग जाते हैं, तो जिनवाणी सुनने के लिए मुझे भी जाना चाहिए।
तो इससे परंपरा बनी रहती है। और साथ साथ में ये भी उसने कहा कि कानों से भली हम अंदर हमारे नहीं जा रहे हैं, लेकिन आपकी जो धुनी होती है शब्दों की, वह मुझे स्पर्श करती है। ये शब्द जो होते हैं, ये शब्द पूरे के पूरे ब्रह्मांड में फैल जाते हैं, सबको स्पर्श करते हैं। आपके कान में जाकर के टकरा रहे हैं हमारे शब्द, टकरा रहे हैं कि नहीं? आप ग्रहण कर रहे हो कि नहीं, सुन रहे हो? तो डायरेक्ट आप कहते हैं महाराज हमारे ऊपर सिर पे हाथ रख दो, ये सब आपकी जो है ना, ये आप जब शब्द सुन रहे हो महाराज के, तो आपको ये शब्द स्पर्श कर रहे हैं हमारे। और अब सिर्फ कानों में से नहीं टकराते, ये पूरे के पूरे शरीर, जो अपना शरीर होता है, इसकी जो इंद्री होती है स्पर्शन इंद्री, पूरी स्पर्शन इंद्री से ये शब्द जाकर के स्पर्श करते हैं और कर्ण इंद्री का विषय बन जाते हैं। और आगे जाकर के अगर वह मन भी अपना विषय बना लेता है तो उसके अर्थ की ओर भी चले जाते हैं। तो कम से कम 1 घंटे हमारे लिए ऐसे मुनिराज के जो शब्द हैं वो स्पर्श कर रहे हैं, इसका अलग ही आनंद और अनुभव हुआ करता है। इसलिए मुझे सुनाई नहीं देता, फिर भी मैं सुनता हूँ। ऐसे ही वह हिरण भी सुनता है, और सुन करके जब हिरण वह मरण को प्राप्त हुआ उस हिरण ने मनुष्य आयु का बंध कर लिया। उस पुण्य के उदय से वह श्रेष्ठ कुल में वैश्य के यहाँ उत्पन्न हुआ और बड़ा सेठ बना। और उसने उस भाव में अणुव्रतों को अंगीकार किया और अणुव्रतधारी बन करके अंत में जाकर के सल्लेखना आदि से मरण करके और जाकर के ईशान स्वर्ग में जाकर के उत्पन्न हो गया और रिद्धिधारी देव होकर के वहाँ के सुखों को प्राप्त होता हुआ, वहाँ भी भगवान की जिनवाणी का पान करता हुआ वह वहाँ से मरण करके आया। तो फिर श्रेष्ठी पुत्र हो गया, यानी वैश्य कुल में उसका जन्म हुआ। और उस वैश्य कुल में भी उन्होंने अपने घर में रह कर के व्रतों का पालन किया, फिर घर का त्याग करके मुनि व्रत धारण करके ऐसी साधना की कि मरण करके सर्वार्थ सिद्धि में जाके 33 सागर की आयु प्राप्त कर ली और वहाँ 33 सागर के सुखों को प्राप्त करके वहाँ बताते हैं सर्वार्थ सिद्धि के जो देव होते हैं वह निरंतर ऐसे ही अपने आप को जिनवाणी का रसपान करते रहते हैं 33 सागर तक। और वहाँ से चय हो करके फिर यहाँ पर जन्म लिया तो ये बाली की पर्याय उनको मिली और चरम शरीरी हुए। उसी समय में उन्होंने मोक्ष प्राप्त कर लिया उसी भाव से। तो ये जिनवाणी पान करने का कितना महत्व है, जो इसको समझ लेते हैं वो ही इसका पान करते हैं। नहीं तो इधर उधर का संगीत है, अनेक प्रकार के गीत हैं, इनमें और इधर उधर की बातें सुनने में तो हमारे घंटों निकल जाते पता नहीं चलता। लेकिन जो ऐसी जिनवाणी का पान करते हैं वह हमेशा हमेशा के लिए ऐसे सिद्धत्व पद को प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए इसका पान प्रतिदिन करना चाहिए। जब भी समय मिल जाए और अपने पास है और कहीं पर धर्म का उपदेश चल रहा है तो कर लेना चाहिए। इस पृथ्वी लोक के 2 अमृत हैं। कौन से हैं? कौन से हैं पृथ्वी लोक के अमृत 2? एक तो लौकिक अमृत है
जिससे आप अपने शरीर आदि की पुष्टि कर सकते हैं, वो है गोरस, गोरसामृत यानी गाय का दूध, घी और दही। ये पृथ्वी लोक का अमृत है। आज आपको अमृत खाने को मिल रहा है कि नहीं? अगर मिल रहा है तो आप पुण्यात्मा हैं। शास्त्रों में वर्णन आया है कि गोरस का सेवन पुण्यात्मा पुरुष ही करते हैं, जिनका पुण्य है। और अगर आज आपको खाने पीने के लिए अगर शुद्ध गोरस मिल रहा है तो समझ लेना आप एक लौकिक अमृत का पान कर रहे हैं। दूसरा, ये जिनवाणी का अमृत है, धर्मामृत है। अगर इस जिनवाणी का रसपान आप कर रहे हो, इस धर्म का रसपान कर रहे हो, तो ये बहुत बड़ा पारलौकिक अमृत है। ऐसा अमृत दुनिया में बहुत दुर्लभ लोगों को ये पान करने का सौभाग्य मिलता है। इसलिए अच्छी तरह से श्रद्धा के साथ, कुछ समझ में आए अथवा ना आए, फिर भी आप अच्छी तरह से सुनिए। जब हम लोगों की दीक्षा हुई थी और दीक्षा के समय आचार्य भगवंत धवला पुस्तक पढ़ा रहे थे, तो हम तो नए नए महाराज थे। अब जो पुराने महाराज थे वो क्लास में बैठते थे, उनको सब समझ में आता था। हम लोग भी अब नए नए थे और धवला ऐसी बड़ी क्लास, सिद्धांत की बातें, और हम लोग जब बैठते थे तो हम लोगों की समझ में कुछ भी आता नहीं। हम लोग आचार्य जी से कहते, आचार्य जी हम लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, ये कहाँ का कैसा वर्णन चल रहा है। तो आचार्य जी कहते हैं कि इतना तो समझ में आ रहा है कि कुछ समझ में, इतना कम है क्या? इतना तो समझ में आ रहा है कि हमें कुछ समझ में नहीं। फिर आचार्य जी ने कहा, देखो ये आचार्यों की वाणी है और वीरसेन स्वामी महाराज द्वारा इस धवला पुस्तक को इतने 1000 श्लोकों प्रमाण लिखा गया। उस समय वह कलिकाल सर्वज्ञ कहलाते थे और उनकी वाणी को अगर हम अपने इन कानों से सुन रहे हैं, विनय के साथ बैठे हुए हैं, असंख्यात गुणी कर्म की निजरा हो रही है। कुछ समझ में आए चाहे नहीं आए, विनय के साथ अगर हम सुनते हैं तो ये हमारे लिए असंख्यात गुणी कर्म की निजरा कराने कारण है। इसलिए इस जिनवाणी का अच्छी तरह से पान करते चले जाओ, एक दिन सब समझ में आने लगेगा और धीरे धीरे सब कुछ समझ में आने लगा। ऐसी होती है। इसलिए इसका ये अमृत है, इस अमृत का पान प्रतिदिन करना चाहिए। उसमें एक पंक्ति आती है, याह श्री सा गौ। ये 4 अक्षर हैं और ये 4 एक कविता है 4 अक्षरों की, जिसमें एक चरण में एक ही अक्षर है, दूसरे चरण में दूसरा अक्षर है, तीसरे चरण में तीसरा अक्षर है और चौथे में चौथा। याह श्री सा गौ। ये धवला पुस्तक के अंतर्गत आया। यह माने जो संपदा है, श्री माने संपदा है, सा वह क्या है? गौ। गौ के अर्थ बहुत सारे अर्थ होते हैं, तो कम से कम यहाँ हम 2 अर्थ तो निकालें, बहुत सारे नहीं निकाल करके। अगर इस पृथ्वी लोक पर कोई पारलौकिक संपदा है तो वह है गौ माने वाणी, जिन वाणी माँ है। और कोई लौकिक संपदा है तो वह गाय है, जिसके माध्यम से
हमें अमृत जैसा गोरस प्राप्त होता है। तो ये कहाँ से मिली पंक्तियाँ? तो ऐसे बड़े बड़े ग्रंथों में भी ऐसी पंक्तियाँ, इसलिए इस जिनवाणी की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। अपने अगर धन का सदुपयोग करना है तो आचार्य भगवान कहते हैं अच्छी अच्छी जिनवाणी को शास्त्रों में लिपिबद्ध करा करके आप सुरक्षित करके रख जाओ। आप भली आपकी बुद्धि नहीं चलती, ज़्यादा मुझे याद हो, आदि हो, ये हो, नहीं रहता, कोई बात नहीं। आज कम से कम शास्त्रों को लिपिबद्ध करा के रख जाओ। अगले भाव में आपकी लिए ऐसी बुद्धि चलेगी कि सुत केवलित्व को प्राप्त कर लोगे, सुत केवली बन जाओगे। द्वादशांग का ज्ञान हो जाता है जो इस प्रकार की जिनवाणी। और आज तो सुविधा इतनी अच्छी अच्छी सुविधाएं हैं कि आप अपनी जिनवाणी को चाहें तो स्वर्ण पत्र पर भी आप लिखवा सकते, रजत पत्र पर भी आप जिनवाणी को लिखवा सकते हैं, और ताम्र पत्र के ऊपर भी आप जिनवाणी को। ऐसे ऐसे इतिहास मिलते हैं, 1,000 ग्रंथ स्वर्ण अक्षरों से लिखवाए हैं। आज उपलब्ध नहीं है क्योंकि हम उनकी रक्षा नहीं कर पाए, लोग ले गए। जो जो अच्छी अच्छी चीज़ें थी भारत में, सब चीज़ लूट करके चले गए। हमने उनकी रक्षा नहीं कर पाई, प्रमाद के कारण से, अथवा हमारी शक्ति का अभाव, अथवा हमारे संगठन का अभाव, अथवा हमारा धर्म के प्रति समर्पण का अभाव, और ये सब चली गई। लेकिन फिर भी कहीं कहीं अभी भी मिलते हैं कि लिखे हुए स्वर्ण अक्षरों से। अभी हम लोग इंदौर में थे, उस समय इंदौर में देखा कि तत्वार सूत्र स्वर्ण अक्षरों से लिखा गया है। प्रयास हम नहीं करते अपने लिए, आभूषण आदि के लिए तो हम कहाँ से कैसे आभूषण तैयार हों, और उसमें कितना भी सोना लग जाए, हम तैयार करके अपने लिए, ये तो सब पाप बंद के लिए कारण है। उस सोने का अगर उपयोग आपका, जैसे आपके यहाँ जो आपकी वेदी है उसमें लग गया, सदुपयोग हो गया, अजर अमर हो गई आपका हुआ है सोना, अब हुआ है पुण्य निरंतर। ऐसे ही अगर शास्त्र भी है आपके पास शक्ति है तो ऐसे शास्त्रों की रचना स्वर्ण अक्षरों में करवा दो। एक शास्त्र ऐसा भी अपने यहाँ रखा हो जो स्वर्ण अक्षरों से लिखा हुआ। ये इतिहास, और इसके साथ साथ वो आपने लिखवाया नहीं, आपने तो अपने जीवन में अब अज्ञान रूपी अंधकार को दूर कर दिया है। और आगे जाकर के वह जब पुण्य उदय में आएगा, सारे शास्त्रों का ज्ञान तुम्हें बिना पढ़े ही हो जाएगा। तप के माध्यम से बिना पढ़े ये सारी चीज़ों की प्राप्ति हो जाती है। तो जब ऐसा समय है कि जब अपनी अनुकूलता है, सब कुछ है, तो इस प्रकार के कार्य कर लेना चाहिए। और अच्छी तरह से या श्री सागो, जैसे देव का, सच्चे देव का महत्व है, ऐसे ही जिनवाणी, सच्ची जिनवाणी का महत्व है, और ऐसे ही सच्चे गुरुओं का महत्व होता है। हमने आप लोगों को बताया था कि जब भी कभी भी हमारे यहाँ कोई महाराज आए और अगर कोई ग्रंथ की यहाँ वाचना चल रही है तो इससे अच्छा मौका छोड़ना नहीं। हमारे तरफ से ही भैया शास्त्र आएंगे, हमारी तरफ से ये होगा, और पूरा का पूरा फल वह लूट करके ले जाता है। जो होशियार होते हैं वो ही कर पाते हैं, नहीं तो इधर उधर की बुद्धि तो लोगों की बहुत चलती है। इसलिए इसका पान करना चाहिए। गुरुओं से विशेष रूप से पान जरूर करना चाहिए, क्योंकि यह गुरु महाराज जो होते हैं उनके अंदर उनके गुरु के द्वारा मिला हुआ बहुत सारा अनुभव भरा रहता है, तो उसका पान जरूर कर लेना चाहिए। एक सामान्य हम शास्त्र को पढ़ते हैं तो
समझ में नहीं आता, लेकिन अगर गुरुओं से पढ़ते हैं तो वही हमारे अंदर तक उतर जाता है और मन भी हमारा लगा रहता है। इसलिए इसको प्रतिदिन पान करना चाहिए या जिनवाणी की रक्षा करना। एक हमने आप लोगों को उदाहरण दिया था, गुजरात का है वह उदाहरण कि बहुत बड़े सेठ, नामी सेठ थे, जो जिनका नाम वस्तुपाल और एक और नाम कुछ ऐसी था, दो नाम थे उनके, और उनके यहाँ डाकुओं ने हमला बोल दिया और सारा का सारा धन उठा करके और बाहर ढेर लगा दिया, ले जाने के लिए तैयार हैं। उसमें जो जो अच्छी अच्छी चीज़ें थी सब इकट्ठी करके रख ली और इस प्रकार से इन चीज़ों को, अब अंत में जब वो ले करके जाने लगे तो उन्होंने कहा, सेठ जी अब ये सब माल हम लेकर के जा रहे हैं, इसमें से तुम्हारे लिए अगर कुछ भावना हो तो कोई चीज उठा सकते हो, बाकी हम सब ले जाएंगे। तो उसी सब सामान के साथ में एक जिनवाणी भी थी और वह रहल आदि के ऊपर ऐसी सुरक्षित बढ़िया व्यवस्थित थी। तो उन दोनों सेठों ने सब कुछ छोड़ करके उस जिनवाणी को उठा लिया कि आप सब इसके अलावा जो कुछ आपको ले जाना है सब ले जाओ। अब चोरों ने विचार किया कि इस चीज को इनने क्यों ले लिया और ये सब इनने छोड़ दिया, मतलब इसकी इनके सामने इनकी कोई कीमत नहीं है। तब चोर भी बहुत प्रभावित हो गए और पूछ लिया, उन्होंने कहा कि इससे बड़ी संपदा दुनिया में कोई नहीं है, ये जिनवाणी हमारे प्राण हैं, अगर ये जिनवाणी हमारे अंदर रहेगी तो ऐसा धन तो हम कितनी बार इकट्ठा कर लेंगे, कोई पुण्य से सब आता चला जाता है। इसलिए सर्वश्रेष्ठ संपदा है और इस सर्वश्रेष्ठ संपदा को हम नहीं ले जाने देंगे। बाकी आपको ये सब कुछ रत्न आदि जो भी है, धन दौलत वैभव सोना चांदी सब ले जाओ। तब डाकू भी ऐसे प्रभावित हो गए और उन्होंने भी उन सेठ जी से उस जिनवाणी के वचनों को सुना और सुन करके कहा कि सेठ जी ये आप अपना धन अपने पास रखिए, ना मुझे आपका ये धन चाहिए है और नहीं चाहिए। ऐसी अंदर से जब देव शास्त्र गुरु के प्रति हमारी भक्ति उमड़ पड़े तो समझ लेना सच्चे भक्त आप हो गए। कि देव शास्त्र गुरु के प्रति मुझे अपना पूरा सब कुछ समर्पित करना पड़े तो अब भी तैयार हूं। मुझे अपना घर भी बेचना पड़े, अपनी दुकान भी बेचना पड़े, अपना पूरा सब धन लगाना पड़े देव शास्त्र गुरु के प्रति, तो मैं लगाने के लिए तैयार हूँ। अगर ऐसी अंदर से भावना आ गई तो कुछ लगाने की जरूरत नहीं, सब उनकी कृपा से सब होता चला जाता है, पुण्य बढ़ता चला जाता है निरंतर। अभी देखो ये भैया जी बैठे हुए हैं, इनके अंदर ऐसी ललक रहती है कि कहीं भी आप तो महाराज बताओ कि कहाँ प्रतिमा विराजमान होना है, कहाँ छत्र चमर भामंडल लगना है, कहाँ पर इस प्रकार के जितने भी धार्मिक उपकरण कहीं आवश्यकता हो, वेदी बनना हो तो महाराज हमें बता देना, कोई बनाने वाला नहीं हो। तो इस प्रकार से अंदर से ही भावना रहती है। ऐसी भावना जब अपने अंदर से हो जाए कि जल्दी से जल्दी ऐसे स्थान पर कहीं भी उपकरणों की बात आए और मेरा धन लग जाए, तो ये कर जाती है देव शास्त्र गुरु के प्रति समर्पण की भावना। और जब ऐसी भावना अंदर घूमती रहती है, सामने वाले का पुण्य अपने आप ऐसा बढ़ता चला जाता है कि वह सब कार्य करते हुए भी कोई कमी उसके अंदर नहीं आती। तो ये जब ही आएगी जब हम जिनवाणी का अच्छी तरह से पान करेंगे। इसलिए मुनि राजों के द्वारा सामान्य से भी बहुत सारे वक्ता होते हैं, लेकिन कहा गया है कि वक्ता वही सही माना जाता है जो अपने अंदर भी उन गुणों को उतारने वाला हो।
एक पंडित जी हैं और पंडित जी अगर मान लो अभक्ष का भक्षण कर रहे हैं और आपके लिए बताया जा रहा है कि इस प्रकार की वस्तु नहीं खाना चाहिए, तो बताते समय आप कहेंगे पंडित जी खा रहे हैं और मुझे बता रहे हैं, तो आपके ऊपर उनका असर नहीं पड़ेगा। ऐसी एक कथा आती है कि पंडित जी शास्त्र सभा में बैठ कर के कथा बाँच रहे थे और कथा बाँचते समय उनकी बेटी जाकर के उस कथा में पहुंच गई और उस समय वर्णन चल रहा था कि जो बैगन होते हैं वह बैगन बहुबीजा होते हैं और अभक्ष की कोटि में आते हैं। किसी को बैगन का सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि उसका नाम ही बेगुन है, इसमें कोई गुण नहीं होते, आदि आदि उन्होंने बहुत सारे उसके बारे में बता दिया। अब बेटी वहाँ बैठ कर के कि पिताजी आज क्या कह रहे हैं, हो सकता है पिताजी को अभी तक पता नहीं हो क्योंकि पिताजी तो घर में बैगन के अलावा और कुछ चीज़ लेते ही नहीं, उनको तो प्रतिदिन वही सब्जी चाहिए। लेकिन आज पिताजी ऐसी बातें कर रहे हैं, हो सकता है शास्त्र में पहली बार इनको सुनने में पढ़ने के लिए आया हो। और वह उठ करके चली गई। इधर प्रवचन चलते रहे। उसने कहा कि घर जा कर के माँ को बताते हैं, हो सकता है बैगन बना लेगी तो ये पिताजी तो खाएंगे नहीं। तो बता दिया कि पिताजी ने ऐसा ऐसा कहा है और आज उसको पता चला है कि अब वो भी बैगन नहीं खाएंगे, आज बैगन नहीं बनाना। उसने कहा कि बेटी तूने अच्छा बता दिया, नहीं तो फेंकना पड़ते, इसलिए आज मैं नहीं बनाता। और पिताजी जो है ना सास सभा करके घर आए और जब भोजन आदि परोसा गया तो उनको वो दिखी नहीं वस्तु। तो कहने लगे कि क्या बात है, आज घर में क्या है नहीं, खत्म हो गए क्या, बनाए नहीं क्यों नहीं। फिर सारी बात उनको बता दी कि बेटी आई और उसने बताया। तो उसने फिर नाराज हो गए पिताजी, और नाराज हो करके कहते हैं पहले बैगन तैयार करो उसके बाद भोजन होगा। और बेटी से कहा बेटी तू समझती नहीं, वो शास्त्र के भटा अलग होते हैं और घर के भटा अलग होते हैं। वो तो शास्त्र में जो बात आती है तो बात कहना पड़ती है ना, क्योंकि नहीं कहेंगे तो अभी ये लोग नाराज हो जाएंगे। इसलिए किसी को नाराज भी नहीं करना और अपना जो काम है तो वो तो शास्त्र की बात है, तो शास्त्र में जो आया वो तो हमें कहना पड़ता है, लेकिन मुझे तो उसके बिना चलता ही नहीं है। तो ऐसा कहा जा रहा है कि जो पंडित होकर के अगर इस प्रकार से अभक्ष आदि का सेवन करते हैं तो उनकी बात का प्रभाव नहीं पड़ता, और पंडित होकर के अगर वह शुद्ध भोजन करने वाले हैं, विवेकी हैं, प्रतिमाधारी हैं, तो लोग उनकी बात को अच्छी तरह से सुनते हैं, अपने जीवन में उतारते हैं और आगे भी बढ़ते चले जाते हैं। इसलिए वक्ता कौन माना जाता है, तो कहा है आचार्य ने एक कविता में लिखा हुआ है कि जिस वक्ता में धन कन कंचन की आस, जिस वक्ता में धन कन कंचन की आस और पाद पूजन की प्यास जीवित है, वह जनता का जमघट देख अवसरवादी बनता है। आगम के भाल पर घूंघट लाता है, कथन का ढंग बदल देता है, जैसे झट से अपना रंग बदल लेता है गिरगिट। ये गिरगिट उस टाइटल दिया है उस कविता का कि गिरगिट, गिरगिट की तरह वक्ता अपने
जनता का जैसा जमघट होता है उसको देख करके कहने लगते, लेकिन जो आगम के अनुसार कहते हैं चाहे लोग आए चाहे नहीं आए, भले कम हैं लेकिन अच्छे हैं, लेकिन इधर उधर की दुनिया भर की नहीं, जो है आगम की पुष्टि के लिए ही हम यहाँ पर कहेंगे, जिसके माध्यम से हमारा आगम पुष्ट होता चला जाता है, आपका जीवन अच्छा बने। नहीं अनेक प्रकार के हम इसको छोड़ करके इधर उधर के कौतिक कार्यों में लग जाएं, या उसी को ही लोग देखने लग जाएं। नहीं, ये जिनवाणी है, इसको अच्छी तरह से पान करना चाहिए और अपने जीवन को अजर अमर बनाना चाहिए। अभी जिनवाणी स्तुति करेंगे, उस जिनवाणी स्तुति में क्या आया है? श्री जिनवाणी जग कल्याणी, जग जन मदतम मोह हरि। श्री जिनवाणी, ये श्री शब्द उसके पहले जुड़ा हुआ है। श्री माने होता है संपदा, जो लौकिक और पारलौकिक दोनों प्रकार की संपदा से युक्त होती है। यानी यह जिनेंद्र भगवान के मुखारबंद से निकलती है, तो वो है उनके पास अंतरंग संपदा होती है अनंत चतुष्टय, और बहिरंग संपदा समूषण आदि लक्ष्मी से युक्त होते हैं। ऐसे उन जिनेंद्र भगवान के मुखारबंद से तो वह श्री है, जिनेंद्र भगवान की वाणी, और जो उसका पान करते हैं वो भी श्रीमान बनते हैं। यानी यहलोक संबंधी परलोक संबंधी सभी प्रकार की वह लौकिक और पारलौकिक संपदा को प्राप्त कर लेते। श्री जिनवाणी जग कल्याणी, समस्त जीवों का कल्याण करने वाली कल्याणी। जग जन मदतम मोह हरि, जग जन मदतम, संसारी प्राणियों के जो मद होते हैं, मद रूपी अंधकार को हरण करने वाली होती। जो जिनवाणी का पान करता है उसका मान गलित होता चला जाता है, उसके अंदर विनय आती चली जाती है। जग जन मदतम मोह, गणहर नहीं जनमण हारी, जनमण हारी गणहर हारी, जनमण हारी, जनों के मन को हरण करने वाली है। यानी जो उसको सुनते हैं उनका चित्त हरण हो जाता है, यानी उसको उसमें लग जाता है, मनोहर उनको लगती। और गणहर हारी, यानी गणधर के द्वारा धारी, हारी का अर्थ वहाँ पर धारी लगाना, यानी जो जिनवाणी गणधर भगवान के द्वारा भी अपने अंदर धारण की जाती है। जन्म जरा भव रोग हरि, जन्म जरा और संसार रूपी रोग को हरण करने वाली है। तिथ्यराणम दिव्य झोड़िम जो, तीर्थंकर भगवान की दिव्य झुड़िम, दिव्य धुनी को पढ़ई सुनई मैये धारई, जो पढ़ता है सुनता है, मैये धारई मति में धारण करता है। नाणम सौख मणंतम धैर्य, वह अनंत ज्ञान और अनंत सुख को धारण करने वाला होकर के कैसा हो जाता है? शाश्वत सुख शाश्वत मोक्ष पदम पावई, वह शाश्वत मोक्ष पद को प्राप्त कर लेता है। ऐसी यह जिनवाणी है, तो अपने एक कान से नहीं दोनों कानों से, दोनों कान रूपी अंजलि के द्वारा अमृत के समान अगर कोई वस्तु पीने के योग्य है
तो वह क्या है? सदुपदेश जिनागम, इसका पान निरंतर करते रहना चाहिए। समय आपका हो गया। विद्याधर जो होते हैं वह विद्याधर, आज विद्याधर कॉलोनी जहाँ पर बनी हुई है वहाँ आज भी चतुर्थ काल है विजयात पर्वत पर, और वहाँ पर विद्याधरों में जो मनुष्य जन्म लेते हैं 1 से 14 गुणस्थान पार करके मोक्ष भी प्राप्त कर सकते हैं। भरत क्षेत्र से आज विजयात पर्वत से भी मुक्ति संभव है, होती है, क्योंकि वहाँ निरंतर चतुर्थ काल बना रहता है। ये विद्याधर पहले चतुर्थ काल में अन्य अन्य स्थानों पर जाकर के भी अपने स्थान बना करके रहते थे, क्योंकि यहाँ पूरा भरत इससे आर्यखंड से भी उनका संबंध चलता था। ऐसा है। ठीक है। हमारे बीच में वीरसेन स्वामी कलिकाल सर्वज्ञ इसीलिए कहलाए कि उनको विशेष